तो आखिरकार अजीत डोभाल एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और ये जो बैठक हो रही है ये कोई साधारण बैठक नहीं है। इस बैठक में भारत के सारे पड़ोसी शामिल हुए हैं सिर्फ एक को छोड़कर, और वो एक कौन है? पाकिस्तान। यहाँ ये बैठक इतना महत्वपूर्ण है कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ने जोर लगा दिया था इसके विकल्प को खड़ा करने के लिए, लेकिन भारत ने हामी नहीं भरी। लेकिन अजीत डोभाल के इस नए मूव के बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों सोच में पड़े होंगे कि भारत आखिर यहाँ करना क्या चाह रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये जगह है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी अगली लड़ाई का केंद्र बनने वाला है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ये यूं ही वाली बात है, यूं ही वाली बात नहीं है। चाइना ने जब पाकिस्तान को सबमरीन दिया तो अखबारों में सुर्खियां बनी कि पाकिस्तान अपने सबमरीन को बंगाल की खाड़ी में उतारेगा। बंगाल की खाड़ी में किसके लिए उतारेगा? क्या बांग्लादेश की मदद करने के लिए? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मलक्का स्ट्रेट टेंशन दे रहा है और चाइना मलक्का स्ट्रेट को मजबूत करने के लिए यहाँ अपने मोहरों को बिठाता जा रहा है या बिठाने की कोशिश कर रहा है। हमने ये देखा बंगाल की खाड़ी के आसपास गतिविधियां बढ़ी है। हमने ये भी देखा कि म्यांमार में भी उसी तरीके से घुसने की कोशिश हो रही है जिस तरीके से बांग्लादेश में घुसने की कोशिश हो रही है। यानी भारत के आसपास चीजें शांत नहीं है। अब इसी बीच भारत में बिम्स्टेक की बैठक होती है। आपको बता दूं, सार्क के लिए बहुत जी तोड़ कोशिश की यूनुस ने। सार्क तो एकदम से ठंडा पड़ गया था। साल 2016 के बाद कोई समिट सार्क का नहीं हुआ। शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था और 2016 का शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद होना था, लेकिन उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया और इसके बाद सम्मेलन टल गया, फिर दोबारा आयोजित नहीं हुआ। पर यहाँ देखने को मिला कि यूनुस जब आए तो यूनुस सार्क को फिर से जिंदा करना चाहते थे और उसके बाद तारिक रहमान भी थोड़ा थोड़ा सार्क को लेकर कई बार बयान दे देते हैं। अब जिंदा करने का क्या मतलब है? क्या सार्क पूरी तरीके से खत्म हो गया है? कानूनी रूप से अभी भी मौजूद है, सचिवालय काम करता है, कुछ टेक्निकल लेवल की गतिविधियां चलती है, लेकिन बड़े राजनीतिक फैसले नहीं होते हैं और ना ही कोई नया शिखर सम्मेलन हुआ है और ये संगठन बहुत धीमी गति से चल रहा है। दोनों में अंतर क्या है? सार्क में और बिम्स्टेक में कुछ खास अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि एक देश और जुड़ा हुआ है। सार्क की शुरुआत काफी पहले हुई थी 1985 में, 8 सदस्य देश हैं और बिम्स्टेक की बात करें तो 1997 में इसमें 7 देश। बिम्स्टेक बहुत ही एक्टिव है जब सार्क लगभग डेड पड़ा हुआ है। सार्क में कौन कौन था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क म्यांमार नहीं है और बिम्स्टेक में म्यांमार है लेकिन पाकिस्तान नहीं है। मुख्य इलाका है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया, जिसको लेकर बिम्स्टेक काम करता है। तो सार्क को जिंदा करने की चाहत थी यूनुस की भी, पाकिस्तान की भी और चाइना की भी, ताकि पाकिस्तान सार्क में रहे तो यहाँ पर चाइना की बातें चलती रहे। लेकिन इसके विपरीत सार्क तो अभी ठंडा पड़ा है। बिम्स्टेक की बैठक भारत में हो रही है और एने से अजीत डोभाल ने पहली बात तो ये कि लगभग सभी देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। ये एक ऐसे समय में हो रहा है जिस समय में दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। इस बात को अजीत डोभाल ने कहा भी। स्क्रीन पर इस वीडियो को थोड़ा सा सुन सकते हैं आप। Building on these unique bonds, BIMSTEC has been anchored in robust cooperation across a range of sectors on the foundations of a great past. We strive to achieve a great future, sharing prosperity and resilience for all our people. We have advanced and strengthened cooperation in fighting terrorism, combating transnational organized crime, cyber threats, meeting maritime challenges, and we are poised to combat new and emerging threats together. BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building, and economic security should continue to drive our collective efforts. Dear colleagues, for India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to Act East policy, and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advancement for security and growth
across regions. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड के कारण, युद्ध के कारण, जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण दुनिया की आपूर्ति प्रभावित हुई है, ऐसे में हम लोगों को सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। और हम दुनिया की ताकत का लगभग 22% हैं, 1.7 अरब लोग हैं, और हम अपनी पूरी जीडीपी मिलाएं तो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी है। ऐसे में हमें साथ आना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ, साइबर सुरक्षा के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए। यहाँ इस बैठक के बाद उन्होंने बायलैटरल बैठक भी की, और इस बायलैटरल बैठक में म्यांमार के साथ बैठक हुई, जिसमें म्यांमार को एक वार्निंग भी दिया गया, या फिर कहे समझाया गया, और वो ये था कि अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देना है। म्यांमार इस वक्त एक बड़ा केंद्र बना हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। खुद म्यांमार के अंदर जितनी हलचल है, म्यांमार अपने देश को पूरी तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। अभी इनके सेना अध्यक्ष राष्ट्रपति बन चुके हैं अब, और राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को हल किया जाए। और सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली है कि म्यांमार के राष्ट्रपति जब भारत आए थे तो उन्होंने इस बात के लिए भारत को समर्थन किया था कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं होने देंगे। दूसरी बड़ी चीज ये कि म्यांमार की कई कंपनियां अब भारत के साथ रेयर अर्थ मटेरियल के डील पर भी बातचीत कर रही है, काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि म्यांमार में, जैसा मैंने कहा, पूरा कंट्रोल उनके राष्ट्रपति का नहीं है। तो कुछ हिस्से ऐसे भी हैं, कुछ रिबेल्स ग्रुप ऐसे भी हैं जो चाइना की तरफ से हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो भारत के खिलाफ हैं। ऐसे में भारत म्यांमार के साथ सहयोग चाहता है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने म्यांमार से लगती अपनी सीमा के लिए सर्विलांस को भी बढ़ाया है। बांग्लादेश के साथ भी वैसे ही भारत अपने सर्विलांस को बढ़ा रहा है। और दूसरी इनकी मुलाकात बांग्लादेश के एनएसए से भी हुई, और ये बंद कमरे की मुलाकात हुई। इस बंद कमरे की मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं, ये किसी को अभी तक पता नहीं है। बाद में अगर कोई स्टेटमेंट निकल कर आए तो अलग बात है, पर जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ ऐसा कोई स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया है कि बंद कमरे के अंदर दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। अगर भारत और बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश का रिश्ता इस वक्त खट्टा मीठा जैसा है। खुलकर एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं आ रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर थोड़ा तनाव है। चाइना के तरफ बांग्लादेश का झुकाव भी है। वहीं इन सब के बीच में शेख हसीना ने ये कह दिया है कि हम वापस से आ रहे हैं, जिसके बाद बांग्लादेश के अंदर एक अलग लेवल का टेंशन भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोनों के बीच में बंद कमरे में बातचीत हुई है। इस पूरी मीटिंग का आउटपुट निकलकर जल्द ही सामने दिखने लगेगा, पर रणनीतिक तौर पर यह बैठक बहुत ज्यादा जरूरी थी। खास करके चाइना के प्रभाव को काउंटर करने के लिए ये बैठक बहुत ज्यादा महत्व। आपको क्या लगता है, सार्क को छोड़ बिम्स्टेक को भारत मजबूत करके सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।